नमस्कार। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बॉलीवुड के विख्यात प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी जी से लिए गए विशेष साक्षात्कार का पार्ट 2। संसार में कुछ ऐसे कुदरती शख्स होते हैं जिनके व्यक्तित्व के आगे दौलत, शोहरत, बेशकीमती रत्न ये सब फीके पड़ जाते हैं। इनके सामने मिथ्याभिमानी, बनावटी और झूठे सौंदर्य वाले टिक नहीं पाते, क्योंकि इनके कैरेक्टर की सच्चाई और वचनबद्धता बेमिसाल होती है। हमारे ऋषि मनीषियों का मानना है कि दूसरों के प्रति सच्ची संवेदना और स्पष्ट शिष्टाचार का भाव जिस व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है, तो ईश्वर की दैवी शक्ति छाया की तरह उसके साथ रहती है। ऐसे व्यक्तित्व में न्याय की प्रबलता, स्पष्ट शब्दों की झलक और दूसरों के प्रति कुछ नया कर गुजरने का भाव उसे प्रसिद्ध कर देता है। ऐसे ही अमूल्य शख्स हैं बॉलीवुड के विख्यात फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी जी। पहलाज जी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा बॉलीवुड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। पहलाज निहलानी जी का राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति उनकी सेवा सर्वत्र उजागर और सराहनीय है। दिल से मदद का भाव, वचन को निभाने का संकल्प और विचारों के सृजन की शक्ति से कुछ नया कर देना उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। बॉलीवुड की कुछ चर्चाओं को लेकर डेली आवाज की टीम डीए आज आपको मिलवाने जा रही है बॉलीवुड के लोकप्रिय फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी जी से। तो आइए हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं पहलाज निहलानी जी से। आप शोला और शबनम, आंखें, अंदाज, उलझन, तलाश, दिल तेरा दीवाना, आंधी, मिट्टी और सोना, हथकड़ी, ऐसी आपने अनेक फिल्मों के प्रोड्यूसर आप रहे हैं। तो इनको लेकर आपके कुछ शीर्ष अनुभव और यादगार पल यहाँ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, अपना जो भी फिल्में आपने नाम गिनवाया, और वैसे भी इंडस्ट्री जो है पहले बिल्कुल इंडस्ट्री थी नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए एक फिल्म जो है एक प्रोडक्ट होता है, एक इंडस्ट्री होती है। जब तक वो पूरी नहीं होती दूसरी आदमी सोच नहीं सकता, जी। अगर सही मानों में अगर फिल्म बनानी है तो हम्म। मुझे लगता है कि बार बार उसी तरह से जो है वही कंटेंट दो और उसी तरह से दो तो वो चलेगा नहीं। आप एक्शन फिल्म बनाते हो, मनोरंजन करने के लिए बनाते हो, तो म्यूजिक पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो जी। मेरी पहली कोशिश होती है कि म्यूजिक कितना, मैं मेरी पसंद जो है म्यूजिक के लिए कितनी है और मैं उसको म्यूजिक को कैसे अच्छे बनाऊं। अच्छे बनाने के बाद में उसको कैसे अच्छी पिक्चराइज करूं। एक्शन है तो नयापन एक्शन में कैसे लाए ताकि जो लोग डिशुम डिशुम से जो है बोर ना हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए जी। एक्शन के साथ में। तो लव स्टोरी का पार्ट होना और उस कैरेक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट होना, हम्म। कैरेक्टर्स जो है फिल्म को चलाते हैं, जी। बाकी जो ना चीज़ें नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा चाहता था और चाहता हूँ, और कोशिश होती है मेरी ये कि कैरेक्टर्स जो है जो जी। प्ले करे, जो भी एक्टर विलेन खास तौर पे, वो उसका कैरेक्टर जो ना सबसे ज़्यादा निराला और सॉलिड होना चाहिए। जब तक नेगेटिव कैरेक्टर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो हीरो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो जी। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि नेगेटिव कैरेक्टर को कैरेक्टर बनाना, जी। और कैरेक्टर जो है इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि हीरो मेरा जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना स्ट्रांग बन जाए, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे अपना एक्शन में हो। जी। तो हर तरह से जो हीरो को हीरो बनाना, वो अपनी ताकत अपने पास होनी चाहिए। जी। 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 प्रहलाद जी, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए आपने वहां पारदर्शिता लाकर बिचौलियों की एंट्री को बैन कर दिया। आपने बोर्ड का नया ऑफिस बनवा दिया, सभी जगह कैमरे लगवा दिए। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपके अनुभव और भूमिका के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंसान अपने कैरेक्टर को लेके आगे बढ़े। जो मेरे कैरेक्टर में मतलब जो है दोगलापन है नहीं। जी। जो मैं मेरे मन में होता है मैं वो करता हूँ। जो जी। मैंने एज अ प्रोड्यूसर मुझे जो एक्सपीरियंस था
कि कहाँ-कहाँ पे जो है प्रॉब्लम आती है सेंसर में प्रोड्यूसर्स को, और किस तरह से प्रोड्यूसर्स जो है वहाँ पे धक्के खाते हैं, बैठने की भी जगह नहीं होती है और ब्रोकर के भरोसे जो है ना रहता है, और किस तरह से करप्शन को जो है ना लास्ट मिनट पे जो है ना डिले पिक्चर करके लास्ट मिनट पे पिक्चर रिलीज होती है। जब रिलीज पिक्चर होती है और सर्टिफिकेट ना मिले तो इंटरेस्ट प्रोड्यूसर को कितना खा जाता है। तो बहुत सारी समस्या जो है एज अ प्रोड्यूसर मुझे जो रही है हमेशा, तो वो मुझे इत्फाकन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को मैंने ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। जो भी यहाँ पे आए उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट प्रोड्यूसर होने के बावजूद, क्योंकि मेरे हर डिपार्टमेंट में मेरा जो है ना इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो मुझे हर डिपार्टमेंट की जो है ना नॉलेज थी, और मैं हमेशा अपना काम खुद करता रहा, तो उन चीज़ों में थी। तो जो जो प्रोड्यूसर्स को तकलीफ थी वो मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया, ताकि उनको कम से कम तकलीफ हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनलाइन हो, एज ए क्यू आ जाए, डिले कहीं भी ना हो, लोगों को पता चले मेरे पे पहले कौन सी पिक्चर अपना अप्लाई हुई थी, उसके बाद जो है ऑफिसर्स को भी जो है जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल बहुत कहीं प्रॉब्लम हो तो रिक्वेस्ट लेटर लेके अप्रूव करके उसको दो, ताकि जो ना इमरजेंसी की एक फील है तो उसको इमरजेंसी में दो, ताकि उसकी क्यू की वजह से उसको तकलीफ ना हो। तो ये सारे एक्सपीरियंस की वजह से जो है ना मैंने कोशिश की कि सेंसर बोर्ड में स्ट्रीम करूं, और मैंने वो किया, और मुझे बहुत खुशी है कि चाहे भले मुझे उतना क्रेडिट नहीं दिया गया या नहीं मिला, लेकिन मैं अपने काम से मैं खुश हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो ठीक करना था वो मैंने ठीक किया। आप बॉलीवुड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो वहां कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है आपने? देखिए, मैं जब वहाँ था, मैं 22 साल जो है अपना चेयरमैन रहा, आर्टिस्टों का भी रहा, एसोसिएशन का भी रहा, और प्लस जो है एसोसिएशन का भी रहा। पहले तो जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे वीडियो पायरेसी ने फिल्म इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था, बॉक्स ऑफिस नहीं हो रही थी, तो उसको लीगलाइज किया, ऑफिशियल बेचने लगे, रेवेन्यू आया। फिर दूरदर्शन के सिवा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे फिल्म चले, तो सैटेलाइट को जो है ले आए, जिसमें मतलब जो ना मैंने कन्विंस किया लोगों को कि सैटेलाइट में चलने से कुछ नहीं होता, तो सैटेलाइट इंट्रोड्यूस करवाई, और मल्टीप्लेक्सेस यहाँ नहीं थे, तो वो मतलब इम्प्लीमेंट करवाया ताकि रिलीफ भी मिले, सिनेमा बनते 5 साल टैक्स फ्री भी हो जाए और सिनेमा भी मिले। हालांकि उस टाइम समस्या ये थी कि खाली ज़मीन कहीं नहीं थी, उस टाइम ज़मीन नहीं थी, और आज ज़मीन ही ज़मीन है कि सिनेमा ही सिनेमा, लेकिन सिनेमा आज चलने को तैयार नहीं है। तो उस टाइम जो है सुषमा स्वराज जी ने इंडस्ट्री काउंट किया, और दूसरा जो है बैंक फाइनेंस जो है इंडस्ट्री को कंसिडर किया, और मैं 6 महीना फेडरेशन अपना इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ में 6 महीना मैंने वर्किंग किया, टोटल जो है वर्कशॉप किया, जिसके अंदर पूरी जो है उनको एश्योरेंस दिया और कन्विंस किया कि पूरी तरह से जो है ना फिल्म इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से बेटर है, कम से कम फिल्म डब्बे में भी जाए तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे रिकवरी कर लेती है, और फिल्म में सक्सेसफुल न होने के बाद भी कहीं ना कहीं से रेवेन्यू ले आती है। वर्तमान में देखा जाए तो बॉलीवुड की फिल्में क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों की तुलना में कमजोर पड़ रही हैं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज साउथ की फिल्में जो है वो अपने कंटेंट को नहीं छोड़ रहे, अपने रूट्स को नहीं छोड़ रहे, अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे, लेकिन यहाँ पे जो ना हम मॉडर्नाइज जो है, मतलब हम ओवरसीज को जो है देख के या फॉरेन कंट्रीज को देख के फिल्में बना रहे हैं, और हम मतलब जितनी भी फिल्में आज बन रही है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, हम डिफरेंट फिल्में बनाते। डिफरेंट फिल्म क्या होती है, आज जो डिफरेंट फिल्म हो आप वो बनाइए जिसमें जो ना ऑडियंस को घर घर की कहानी होनी चाहिए, सबको लगना चाहिए कि ये मेरी कहानी है। इंडियन ऑडियंस के लिए आप फिल्में नहीं बनाओगे तो आपकी फिल्में चलेगी कैसे? आप किसी को फॉलो मत करो, अपना कंटेंट खुद ढूंढो, इंडियन कंटेंट जो भले दूसरों से डिफरेंट हो, जो आज तक आई नहीं हो,
एक कहानियां उस तरह से ढूंढिए, बहुत सारे, जितनी पॉपुलेशन है उतनी कहानियां हैं। आप किसी की बायोपिक बना रहे हो तो बायोपिक बनाइए, जो पॉपुलर लोग हैं जिनकी कहानी किसी ने सुनी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी बन सकती है और बन भी रही है, ऐसे नहीं बन रही है, वो फिल्में चल रही है। लेकिन वो फिल्में नहीं चल रही है जो एक थॉट, जिस तरह से बहुत से लोग जो है ना, पहले यश चोपड़ा की ओवरसीज फिल्में बहुत चलती थी, तो बहुत अच्छे मेकरों ने जो है ना कॉपी करना शुरू कर दिया कि मुझे ओवरसीज में फिल्में जो है ना के लिए बनानी है। तो वो ओवरसीज की फिल्म आप बनाओगे तो इंडियन ऑडियंस आपकी छूट जाएगी। तो आप जो है यहाँ का मसाला बनाइए, यहाँ का कल्चर बनाइए, आम जनता को जो छू सके वो बनाइए। हम ओवरसीज के हिसाब से करेंगे तो नहीं चलेगा, हमें इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टोरी हो, इंडियन स्टोरी ना भी हो, मॉडर्न भी हो, तो आज जो है ना उस हिसाब से आप उनको दिखाइए कि आपके वो छूती है, छूने वाली पिक्चर बनाइए जो आपके दिल को छुए, आपके परिवार को छूना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात की आपने। जो ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए उस तरह की फिल्में बननी चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे कल्चर, हमारे रूट से जुड़ी रहे, तो वो फिल्म बिल्कुल यकीनन चलेगी ही चलेंगी। बिल्कुल, देखिए आज जो है जी साउथ में बिल्कुल रामायण, अब क्यों वापस रामायण और महाभारत और शिव जी की फिल्में बन रही है, ये तो मैथोलॉजी में चले गए, क्योंकि दूरदर्शन कोरोना में सब घर पे बैठे हुए थे, तो बिल्कुल। वही पुराना कंटेंट रामायण और महाभारत ने जो है दूरदर्शन के ऑडियंस को वापस इकट्ठा कर दिया है। जो नहीं देखने वाले दूरदर्शन थे, रामायण को फिर से देखा, जबकि डिजिटली अवेलेबल भी है तो भी। तो विजुअल जो है एंड ऑडियो जी बड़ा स्ट्रांग हो तो कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रहलाद जी, हमें ज्ञात हुआ है कि आप स्वयं का एनालिसिस बड़ी स्पष्टता के साथ करते हैं, और जहां कहीं कुछ कमी रहती है तो उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। इस महान दृष्टिकोण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो में मतलब आपके बात है, जी अगर आप कन्विंस झूठ से करोगे तो वो आप कन्विंस ज़्यादा तक नहीं कर पाओगे। हम्म आपकी जो आपकी ख्यालात, आपके जो विचार है, वो जब तक जो है ना, जो आप समझते हो उसका अगर सही से जवाब नहीं दिया, जो आप सोचते हो, जी जो सोचते हो वो आपको कन्वे करना चाहिए, वरना तो आप अपने आप से चीटिंग करोगे, दूसरे आप से तो नहीं करोगे। तो मैं ना दूसरे से चीटिंग कर सकता, ना अपने आप से चीटिंग कर सकता हूँ। तो वही मुझे मतलब लगता है कि लोगों के सामने अच्छा लगे या बुरा लगे, जो है सामने मुंह पे बोल दो, ताकि वो अकाउंट जो है ना क्लोज हो जाए और बाद में उसकी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास वक्त है नहीं। अगर आप किसी जोर से भी बोलते हो या सच भी बोलते हो, वो तो तड़पता है ही है, लेकिन जो है आपको खुद को वो लगता है कि आप झूठ बोलोगे तो आपको वो सहन नहीं कर पाओगे। तो मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसलिए मैं जो बात है स्पष्ट बोलता हूँ, जो मेरे विचार है मैं दुनिया के सामने रखता हूँ। जी जी, क्या बात है प्रहलाद जी। आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा है कि आप सही को सही और गलत को गलत, मतलब सोने को सोना और लोहे को लोहा कहने की दम रखते हैं। आपकी इस निडरता और आत्मशक्ति के पीछे की शक्ति कौन है? हाँ, सबसे जो मैंने कहा कि पिताजी की वजह से जो उनका रेपुटेशन था, वो मेरी गुडविल थी, जी और उसी गुडविल को, पिताजी की गुडविल से मैं जो चला और चलता आया हूँ और चलता रहूँगा, क्योंकि जब सच इंसान बोलता है तो उसे किसी का डर नहीं लगता और सोचना नहीं पड़ता, और मैं सोचता हूँ नहीं, जो सच है वो सामने रखता हूँ। तो मेरी ईमानदारी और मेरा सच जो है जी बाहर निकलता है, तो उसमें डरने वाली, निडरता दिखाने वाली बात नहीं है। जो फील करता हूँ वो लोगों को बोलता हूँ। जी जी, सही बात है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, हमने सुना है कि आप बिना किसी स्वार्थ के कईयों की मदद की है आपने, और लोगों का मानना है कि मदद के लिए प्रहलाद जी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन आप जिनकी मदद करते हैं उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि इसका जिक्र किसी से ना करना। लोग तो यह भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर तो बहुत हैं, लेकिन बॉलीवुड में कोई दूसरा प्रहलाद निहलानी है ही नहीं।
इस टचिंग स्वभाव पर आप कुछ बताएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, आपका एक्सपीरियंस, आपके पैसे, आपका किसी को जो है कुछ तकलीफ दूर कर सकते हैं तो वो कर देनी चाहिए, क्योंकि इच्छा तो किसी के से है नहीं मुझे। जी जो ज़िंदगी में है वो सबके साथ ही है, और सबके मैं पूरे इंडस्ट्री को अपना परिवार मानता हूँ। अगर परिवार वाला दुखी हो, कोई भी व्यक्ति जो है दुखी हो, तो उसको जो है हम दुख में डाल नहीं सकते, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जी। इंडस्ट्री मेरा परिवार ही है, तो मैं उसमें जो है ना कोई भी कोताही नहीं करूँगा, और कोई भी मतलब जो है ना चीज़ें उससे मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगी। और मैं मतलब जो है ना कोई ऐसी चीज़ें अपेक्षा भी नहीं करता हूँ कि मैंने किया तो मुझे ये मेरे लिए ये करेगा, क्योंकि मैंने और मुझे वो भी है कि मैं जिसकी कोई भी मदद करूँगा, जी वो मुझे मतलब एप्रिशिएट नहीं करता बाद में जाके, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे लौटाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, तो वो गालियाँ देना भी शुरू करता है। वो मुझे मालूम है, मतलब बरसों से देखते आ रहा हूँ, वो भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मेरे भाग्य में मतलब जो है वो है ही, तो मैं जी उसको डिनाई भी नहीं कर सकता जी कि नेकी कर दरिया में डाल। बस वही चीज़ें हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जो काम नेक करते जाओ, भूल जाओ तुमने क्या किया है। लोग याद रखते हैं जिसको जो देना होता है। मैं कभी किसी का काम आया भी तो जी उसकी बात याद नहीं करता हूँ। दैट इज़ माई पार्ट ऑफ माई लाइफ। जी जी, ये आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स के लिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होने के नाते आपका कुछ प्रेरणादायी संदेश हम सुनना चाहेंगे। बस यही है कि आपने जिस तरह से फिल्मों को प्यार दिया है, दर्शकों को दिया है, डेली आवाज़ को आपने प्यार दिया है, जिस हंसी से, जिस मुस्कुराहट से, और जो न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो हमेशा पहुंचाती रहे, यही मेरी मनोकामना है। यही शुभकामना है डेली आवाज़ के लिए कि और हमारी फिल्में देखते रहे, और आप हमारे लोगों के इंटरव्यूज़ जो है ना देते रहें, ताकि दर्शकों तक पहुँचे और लोगों को नॉलेज आए कि किस तरह से फिल्में बनती है और किस तरह से फिल्मों को जो है ना आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। जी उसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन आप प्रेरणा देते रहें। हमारी जो फिल्में अच्छी ना हो उसको रिजेक्ट करते रहे, ताकि हमको अक्ल आए, देर से आए बट अक्ल आए, ताकि हम लोग आपके सामने अच्छी फिल्में लेके आए। जी जी जी, प्रहलाद जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने डेली आवाज को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और